बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तलबा, आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी थी, उसी तरह हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, या फिर ये भी बयान कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट आपके पास कॉम्यूटेटिव, या फिर डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे भी साथ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसे हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करवाया था। उसका जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो हम मेंशन कर देंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी टू वेक्टर्स तो ठीक है, हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होती है। जब परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। इनका जो आंसर आता है वो ए बी, आपके पास एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये जो एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। जो इन दोनों की प्रोडक्ट से वेक्टर हासिल होता है उसकी डायरेक्शन है। ये परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन है ए और बी के ऊपर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम यही बात देखें कि यूनिट वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होते हैं, आई क्रॉस जे, तो फिर उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो जेड की डायरेक्शन में होगा, यानी वो के होगा। एक्स और वाई अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन पर जो आपके पास परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर है, यानी ए की जगह पर एक्स ले लें और बी की जगह पर आप वाई ले लें, तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। उनका जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी, आपके पास z के लॉन्ग होगी। इसलिए i क्रॉस j इज इक्वल टू k लिखा, j क्रॉस k इज इक्वल टू i लिखा, k क्रॉस i इज इक्वल टू j लिखा। इनकी आपस में जब दो वेक्टर की प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा वेक्टर आपके पास क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। और i क्रॉस j में तीसरा वेक्टर जो हमारे पास है, जैसे i क्रॉस j रहे हैं तो वो k है, तो j क्रॉस k ले रहे हैं तो वो i है, और k क्रॉस i ले रहे हैं तो वो आपके पास j है। इस तरह हम इनकी अगर डायरेक्शन और बदल दें, इनकी ऑर्डर बदल दें, इनके ऑर्डर में मुराद के जी क्रॉस अगर आई कर दे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखना है साथ कि ये हमारे पास पॉजिटिव ऑर्डर दिया गया। जब हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो ये रिवर्स वैल्यूज के मालिक हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम बयान कर रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट में, जितना हमने सेकंड प्रॉपर्टी में कहा था कि वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, और आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम कह रहे हैं टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, थीटा 0 डिग्री। या फिर आपके पास क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर उसके अलावा एंटी पैरेलल हो, वो आपके पास क्या होंगे, एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री होगा, पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री होता है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें नल वेक्टर जनरेट करके दिखाती है। ये हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपके पास नल वेक्टर मिलता है। अब ए क्रॉस बी अगर मैं पैरेलल वेक्टर कहता हूं तो साइन थीटा 0 डिग्री आता है, मैं एंटी पैरेलल कहता हूं तो 180 डिग्री आता है। याद रखें कि साइन 180 पर भी आपके पास क्या है, 0 होता है, और आपके पास साइन 90 पर भी आपके पास 0 होता है। अब दोनों पर साइन 0 डिग्री पर, 90 नहीं, साइन 0 डिग्री पर भी आपके पास 0 होता है, 90 पर 1 होता है, जो हमने यहाँ केस डिस्कस किया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि साइन आपके पास क्या है, यहाँ 0 डिग्री पर भी 0 हुआ और 180 पर भी 0 हुआ, आपके पास जिसमें रिजल्ट आया 0। अब ये 0 नहीं हम कहेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड 0 हुई, क्योंकि इनके साथ यूनिट वेक्टर मौजूद है, हम इसको नल वेक्टर कहेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मिलने पर पैरेलल वेक्टर्स की नल वेक्टर मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात देखते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट हो, जो एक जैसे वेक्टर्स हो वो पैरेलल होते हैं, उनके दरमियान एंगल 0 होता है। जब एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री होता है तो उनसे भी नल वेक्टर जनरेट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी सेल्फ वेक्टर की प्रोडक्ट ली जाती है तो नल वेक्टर मिलता है।
जबकि स्केलर प्रोडक्ट में इसकी उलट थी बात। वो क्या थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने ली स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जो सेल्फ वेक्टर है, यानी ये सिमिलर वेक्टर्स हैं, ए आपके पास ली थी हमने, ए आपके पास डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था। अब ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आने से और यहाँ क्या आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर के बराबर होती है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत आती हैं ऐसी चीजें। इसी तरीके से अगर हम यूनिट वेक्टर का केस देखते हैं, आई क्रॉस आई, तो सेल्फ वेक्टर है आई की आई के साथ और जे की जे के साथ। जब सेल्फ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर देती है तो इनका ड्रॉप क्या आएगा, वो भी आपके पास नल वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम उसे जाहिर करने लगे हैं। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के। और बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। यानी जब वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ई जी के इनटू, ये आपके पास जो हमने क्रॉस का साइन लगाया है, यानी क्रॉस ब्रैकेट लगाने के बाद क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई किसके साथ है, प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, इसके साथ हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ए क्रॉस बी जब हम लेते हैं तो इस वेक्टर को का जो कंपोनेंट है ए एक्स आई, इसको हम बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के कंपोनेंट के साथ, बी एक्स आई के साथ भी, बी एक्स जे के साथ भी, बी जी के साथ, और ये रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे यूनिट वेक्टर्स का। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आपके पास के, और रिवर्स ऑर्डर को भी याद रखेंगे, माइनस साइन के साथ आ जाता है। ये बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आप इनका जो आंसर आएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, उसको पूरा सॉल्व करना है। ये आपकी असाइनमेंट भी है, मुकम्मल सॉल्व करके पुट करके देखना है कि ये आंसर आता है। फिर कॉमन लेंगे, जो आई वाले हैं उनको एक साइड पर कर देंगे, जो जे वाले हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे, जो के हैं उनको भी इकट्ठे कर लेंगे। अब आई वालों को जो है ना हम कॉमन लेंगे आई, और जे वालों में से जे और के वालों में से के कॉमन लेंगे। ये आंसर हमें जब करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो डायरेक्ट हमें भूल जाता है कि हम फौरी तौर पर सारा प्रूव करने लगे तो टाइम काफी लगता है। तो उसके हम आसान हल बता देते हैं कि आप इन सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट जो दिए गए हैं, ये सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ जो वेक्टर है, कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख दें। डिटर्मिनेंट कैसे बनता है ये दिखाया गया आपके पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये मॉड खींचा गया आपके पास, इधर भी मॉड आपके पास आई जे के पहले लिखना है, यानी जो वेक्टर्स आपके पास यूनिट वेक्टर्स कॉमन है ना, उनको हमने पहले लिखना है। दोनों में आई जे के आते हैं ना। अब फिर ए की हमने मैग्नीट्यूड लिखनी है कंपोनेंट्स की, ए एक्स आई आपके पास जो था उनमें से ए एक्स लिखना है आई के नीचे, और जे के नीचे ए वाई लिखना है, के नीचे ए जी लिखना है। इसी तरीके से बी क्या, बी एक्स बी वाई और बी जी लिखना है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे कि यही रिजल्ट आपके पास आ जाए जो हमारे पास आया है। तरीकेकार क्या है, जैसे अपने मैथ में पढ़ा है कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो आपके पास फर्स्ट कॉलम ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, ए वाई और बी सी, इनकी इस तरीके से प्रोडक्ट ए वाई बी सी, माइनस साइन के साथ बी आपके पास वाई ए जी, और यही देखें आपके पास पहला रिजल्ट लिखा हुआ ए वाई बी जी माइनस ए जी आपके पास बी वाई, और इनटू आई, साथ हम इनटू में आई लिख देंगे क्योंकि आई को हमने सॉल्व किया। इस तरीके से हम जे को लेंगे। दूसरा, जब हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो नेगेटिव साइन लगा दें, अगर नेगेटिव नहीं लगाते पॉजिटिव लेते हैं तो फिर रिवर्स ऑर्डर कर देना, तरतीब बदल देना। कैसे तरतीब बदलेंगे वो मैं दिखाता हूँ। अगर आप माइनस जे लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन, ये टर्म इधर होगी, ये टर्म इधर होगी। अगर हम यहाँ पॉजिटिव का साइन बनाना चाहते हैं, यानी पॉजिटिव में लिखेंगे, तो फिर हम इनको उसी तरतीब में जो हमारे पास यहाँ लिखी गई है इस तरह लिख देंगे। कैसे ये बनेगी, जब ये सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो इस डिटर्मिनेंट में, तो आपके पास ये सेकंड कॉलम ब्लॉक हो जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जब हम लेते हैं तो
ये पूरे का पूरा कॉलम ब्लॉक हो जाता है। तो हम करता सारा जब ये सेकंड हमने ली तो सेकंड का हमने माइनस साइन के साथ लिखा, ये तरीके से AX BC, फिर आपके पास DX AG। जब हम यहां देखते हैं, यहां आपके पास AG, आपके पास AX BG, ये बाद में लिखी गई है, लेकिन उनके ऑर्डर चेंज कर दिए तो नेगेटिव साइन यहाँ आ गया, पॉजिटिव हो गया। के डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमारे पास के यानी कि डिटर्मिनेंट को जब खोलते हैं तो थर्ड एलिमेंट फर्स्ट होगा, A और B, A और आपके पास ये B है, ये ब्लॉक हो जाएगी लाइन सारी, ये कॉलम आपका पूरे का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या आएगा, आप प्रोडक्ट लेंगे, यानी फर्स्ट रो तो ब्लॉक है ही, उसके साथ थर्ड कॉलम भी ब्लॉक है। अब आप क्या कहेंगे, AX आपके पास BY माइनस BX AY, ये लिखा गया आपके पास AX BY माइनस AY B, आपके पास देखें AY और B AX BY। अब AY और BX, AY और BX, ये सेकंड टर्म। पहली आपके पास ये इन दोनों की प्रोडक्ट बन रही, दूसरी इन दोनों की बन रही, ये साथ के यूनिट वेक्टर लिखा गया है। यूं हम डिटर्मिनेंट बनाकर आसानी से ये आंसर लिख सकते हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उनमें आखिरी A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड है, A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, अगर यही वेक्टर्स A और B एडजेसेंट साइड्स, यही वेक्टर्स A और B अगर एडजेसेंट साइड्स हो किसकी, आपके पास पैरेललोग्राम की, ये देखें पैरेललोग्राम हमने बनाई, उनमें से ये दो वेक्टर बना दिए। अब इनके दरमियान एंगल थीटा है, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है।